हम अभी देखेंगे कि किस तरह से हम वॉल तैयार कर सकते हैं और उसमें हम दीवार के अंदर डोर्स एंड विंडोज़ को फिट कर सकते हैं। मैं आपको अभी दिखाता हूँ। स्टैंडर्ड बॉक्स का लेंथ जिसे हमने फिट किया 10 फीट बाय 8 फीट का एक रूम है। आप डायमेंशंस पहले सेट कर सकते हो, इंच, फीट में या फिर मिलीमीटर्स में। हमने यहाँ पे इंच का डायमेंशन लिया हुआ है, पैरामीटर्स। इस रेक्टेंगल को हमने एडिटेबल स्प्लाइन कर लिया। स्प्लाइन को सिलेक्ट करके आउटलाइन हमने दी 5 इंच की। दीवार 5 इंच की है, इसलिए चारों तरफ ये 5 इंच की दीवार बन गई। इसमें हमें अभी एक्सट्रूड कमांड एग्जीक्यूट करनी है। एक्सट्रूड का हमने अमाउंट दिया 9 फीट का ऊंचाई की दीवार। इसको हमने मूव किया, सेंटर में किया, राइट क्लिक करके XYZ सेंटर पे कर दिया। स्टैंडर्ड पैरामीटर्स में जाके प्लेन को लेके हमने स्नैपिंग ऑन कर दी, क्योंकि हमको पॉइंट्स पे स्नैपिंग करनी है। और इस तरीके से हमने टॉप व्यू में जाके स्नैपिंग को ऑन किया। और इसकी कॉपी करके हमने टॉप और बॉटम में हमने फ्लोर और टॉप रूफ बना दिया। सिलेक्ट टूल यूज़ करके हमने दीवारों को सिलेक्ट किया। ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़ में जाके हमने बाय ऑब्जेक्ट करके सी थ्रू कर दिया। दीवार में हम कंपाउंड ऑब्जेक्ट से फिर से एक बॉक्स में आ गए। इस बॉक्स को एज अ डोर हम फिट करेंगे, उतने एरिया को हम कट करेंगे। एडिट में जाके विड्थ और हाइट मैंने एडजस्ट करी। 6 फीट का हाइट दरवाज़ा फिट कर दिया। कंपाउंड ऑब्जेक्ट्स में जाके ऐड ऑपरेंड्स करके बॉक्स को मैं इस तरीके से उसको सबट्रैक्ट कर सकता हूँ। सबट्रैक्ट करने के बाद इस तरीके से दरवाजे का छेद बन जाएगा। दूसरा तरीका भी मैं बताऊंगा आपको डोर इंसर्ट करने के लिए। दूसरा तरीका ये है कि आप ड्राइंग को इंपोर्ट कीजिए। जैसे कि हमने एक ड्राइंग स्टैंडर्ड यहाँ पे रखी हुई है, रूम का सैंपल ऑटोकैड ड्राइंग है ये। इसको हमें ऑटोकैड इंपोर्ट ऑप्शंस में जाके उसको आप रिस्केल कर सकते हो। इंचेस में हमने किया, बाकी सारे पैरामीटर सेम रखे हैं। ओके कर दिया। ड्राइंग हमारा इंपोर्ट हो गया। टॉप व्यू में जाके अल्ट W दबा के हमने उसको जूम कर लिया, उस विंडो को। टू स्नैपिंग करते हैं 3D स्नैपिंग की जगह पे। हम फिर से वॉल ले लिए। टू स्नैपिंग लेके वॉल निकालने के लिए हमेशा 2 स्नैपिंग रखिए। और इसको वेल्ड पॉइंट ओके कर दीजिए, यस कर दीजिए। राइट क्लिक करके बाहर आ गए। इस तरीके से ये दीवार तैयार हो गई।
इस दीवार में हम अभी डोर्स लगाएंगे। ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज में जाके बाय ऑब्जेक्ट कर दीजिए, सी थ्रू कर दिया, एजेस ओनली, ओके कर दिया। सी थ्रू से हमको दिखाई दे रहा है डोर कहाँ पे है, ऑटोकैड ड्राइंग दिख रहा है। फिर आप डोर्स में जाके पिवोट टाइप का डोर हम लगाएंगे। टू स्नैपिंग हमेशा हमने ऑन रखी हुई है। हमने यहाँ पे इस तरीके से लेंथ, उसके बाद विड्थ, उसके बाद हाइट, इस तरीके से हमने क्लिक करके डोर तैयार कर दिया। और हमने हाइट इसको बढ़ा दी। डोर की हाइट विड्थ आप इससे एडजस्ट कर सकते हो। डोर को ओपन कर सकते हो। दूसरी तरफ ओपन है। ऑटोकैड ड्राइंग के हिसाब से उसका हिंज अलग तरीके से है, तो हम फ्लिप हिंज करेंगे। फ्लिप हिंज, दूसरी तरफ दरवाज़ा लग गया। अभी दरवाज़ा जो ओपन क्लोज होगा वो बिल्कुल ऑटोकैड ड्राइंग की तरह ही ओपन होगा। इस तरीके से हम विंडो बनाएंगे। ऑनिंग टाइप, अलग अलग टाइप के विंडोज़ आप चेक कर सकते हो। ऑनिंग, फिक्स्ड, केसमेंट, पिवोटेड, प्रोजेक्टेड, स्लाइडिंग, अलग अलग टाइप के विंडोज़ है। इसको आप वहाँ पे लगा सकते हो। केसमेंट टाइप, पिवोटेड विंडो, एडिट में जाके आप इसको दरवाजे को देख सकते हो। स्लाइडिंग टाइप, फिर एडिट में जाके आप ओपन क्लोज स्लाइड करके देख सकते हो। प्रोजेक्टेड टाइप, विंडो में एडिट में जाके ओपन क्लोज इस तरीके से कर सकते हो। ये अलग अलग टाइप के विंडोज़ है। हमने 3D स्नैप ऑन कर लिया। हमें पिवोट ओनली, पिवोट को ऑफ करना है। ये ऑनिंग टाइप, फिक्स टाइप विंडो चाहिए हमें। इस तरह से मैंने विंडो तैयार कर दी। अब इस विंडो को मैं मूव करना चाहूँगा ऊपर। इस तरीके से विंडो यहाँ पे फिट कर दी। विंडो को हम 3D स्नैपिंग ऑफ करके इसको मूव करा। मूव करते समय हमेशा 3D स्नैपिंग ऑफ रखिए।